स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने जनता से जो वादा किया था वो वादे पूरा नहीं कर पाए, जिसके बाद अब लगातार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वहां दिल्ली वासी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और अब दिल्ली में होमगार्ड के जवानों ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल सभी होमगार्ड की ये मांग है कि उन्हें नौकरी से नहीं निकाला जाना चाहिए और यही वजह है कि पुलिस की भारी तैनाती के बीच दिल्ली के करीब 200 होमगार्ड और उनके परिवार के लोगों ने बुधवार को सिविल लाइंस इलाके में चंदगी राम अखाड़े के पास अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए वो इकट्ठा हुए और उन्होंने मांग की है कि उन्हें नौकरी से नहीं हटाया जाना चाहिए। जिस जगह पर इन तमाम होमगार्ड और उनके परिवार के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है, सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए थे, क्योंकि जहां ये होमगार्ड और उनके परिवार के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे वहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आवास है और यही वजह है कि कुछ किलोमीटर की दूरी पर चूंकि मुख्यमंत्री का आवास था तो ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। लेकिन यहाँ सवाल अरविंद केजरीवाल यानी राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री पर उठता है, क्योंकि जो उन्होंने वादा दिल्ली में होमगार्ड के जवानों से किया था वो वादा वो पूरा नहीं कर पाए, उनकी नौकरी तक पक्की नहीं कर पाए और यही वजह है कि अब लगातार इस तरह से होमगार्ड जवानों और उनके परिवार वालों ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल सरकार पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि दरअसल अगर उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा तो उनके परिवार का क्या होगा, आखिर उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई किस तरह से होगी। अरविंद केजरीवाल न सिर्फ इन तमाम लोगों का भविष्य खराब कर रहे हैं बल्कि इनके बच्चों का भविष्य भी अंधकार में वो लेकर जा रहे हैं। ये तमाम आरोप जो है वो होमगार्ड जो उनके परिवार के लोग हैं, जो उनके परिवार के सदस्य हैं, उनकी तरफ से ही लगाया गया है केजरीवाल सरकार पर। आपको ये बताते हैं कि जिस तरह से राजधानी दिल्ली में होमगार्ड के जवानों ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ ये मोर्चा खोला है, लगातार प्रदर्शन जो है वो उनकी तरफ से देखने को मिला है। आपको बता दें, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि होमगार्ड के 4 सदस्य प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा और अगले कार्यकाल के लिए उनके अनुबंधों का नवीनीकरण करने की मांग की है। अधिकारी ने कहा कि 2 घंटे तक प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन जो था वो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण था। क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने, सार्वजनिक संपत्ति को किसी भी तरह की नुकसान को रोकने और यातायात को प्रभावित किसी तरीके से ना हो, इसको लेकर सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए थे। चंदगी राम अखाड़े के पास करीब 10 बजे विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। यह जानकारी एक पुलिस अधिकारी की ओर से ही दी गई है। लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने राजधानी दिल्ली में सत्ता में आने के लिए तमाम वादे राजधानी दिल्ली की जनता से किए थे, राजधानी दिल्ली में करीब 8 साल अरविंद केजरीवाल सरकार को हो चुके हैं, लेकिन जिस बदहाली के दौर से दिल्ली गुजर रही है, जिस तरह से फ्री बिजली और पानी का वादा किया गया, लेकिन जिस तरह से लाख लाख रुपए के जल बोर्ड के जो बिल लोगों को थमाए जा रहे हैं वो अपने आप में केजरीवाल सरकार की पोल खोलने के लिए काफी हैं। फ्री की बिजली के नाम पर जिस तरह से बिल लोगों के आ रहे हैं वो साफ तौर पर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि केजरीवाल किस तरह से जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। और बात अगर दिल्ली के होमगार्ड की जाए, जो कि दिल्ली की सुरक्षा में तैनात रहते हैं, अब उन्हें इस तरह से अगर नौकरी से निकाल दिया जाएगा तो आखिर उनका क्या होगा, उनके परिवार का क्या होगा, किस तरह से उनका परिवार जो है वो दरअसल अपना भरण पोषण करेगा, किस तरह से उन्हें खाना मिलेगा। ये तमाम चिंताएं हैं जो कि उनके परिवार को सता रही हैं और ऐसे ही तमाम चिंताएं जो हैं वो होमगार्ड के जो परिवार के लोग हैं, जो उनके पत्नी हैं, जो उनके बच्चे हैं, उनकी तरफ से व्यक्त की गई है। बताया गया है कि न सिर्फ केजरीवाल इन्हें नौकरी से हटाकर 40 से 50 साल की उम्र में इस तरह से कहीं न कहीं बेरोजगार कर रहे हैं, बल्कि उनके परिवार, उनके बच्चों का भविष्य जो है वो भी अंधकार में डाल रहे हैं। और नौकरी पर बरकरार रखने की मांग पर एक पुलिस अधिकारी ने ही ये जानकारी देते हुए कहा है कि हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लिए
प्रदर्शनकारियों ने नौकरी में बरकरार रखने की मांग करते हुए नारे लगाए और केजरीवाल सरकार से उन्हें नौकरी से नहीं हटाने की अपील जो है इन तमाम प्रदर्शनकारियों की ओर से की गई। दिल्ली सरकार की ओर से अभी इस पूरे मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बीजेपी लगातार दिल्ली में होमगार्ड के जवानों का मुद्दा जो है वो उठाती रही है। इससे पहले मनोज तिवारी और रामवीर सिंह भितूड़ी की ओर से इस पूरे मामले को उठाया गया। इससे पहले पुलिस आयुक्त सागर सिंह कलसी ने पूछे जाने पर पीटीआई से ये कहा था कि हमने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं, उन्हें कोई अनुमति नहीं दी गई। हमने प्रदर्शनकारियों से बात की है, उन्हें शांति से चले जाने के लिए कहा है। आपको ये बता दें कि दिल्ली में करीब 7,000 होमगार्ड के जवान हैं, जिन्हें 850 रुपये दैनिक भत्ता मिलता है। जिस दिन ड्यूटी करें सिर्फ उस दिन का पैसा उन्हें मिलता है और अब उनकी नौकरी पर खतरा बना हुआ है, जिसकी वजह से वो राजधानी दिल्ली में सीएम आवास से कुछ ही किलोमीटर की दूरी ये उन्होंने प्रदर्शन किया है, यानी केजरीवाल सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी और गुस्सा जाहिर किया है और साफ तौर पर ये मांग की है कि उन्हें नौकरी से नहीं निकाला जाना चाहिए। अगर उन्हें नौकरी से निकाला जाता है तो जाहिर तौर पर वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो केजरीवाल लगातार रोजगार देने की बात करते हैं। केजरीवाल ये कहते हैं कि सरकार जो है वो लोगों को रोजगार नहीं दे रही है, लेकिन केजरीवाल खुद क्या कर रहे हैं? जिन लोगों को रोजगार मिला हुआ है उनसे दरअसल रोजगार छीन रहे हैं। तो इस तरह से अब केजरीवाल कहीं न कहीं सवालों के घेरे में हैं और तमाम लोगों के ट्वीट सामने आए हैं, जिसमें उनकी तरफ से ये कहा गया है कि दिल्ली होमगार्ड 13 साल से दिल्ली वासियों की सेवा कर रहे हैं, उनको इनाम देने की वजह उनको हटाया जा रहा है और हाथ जोड़कर वो प्रार्थना दिल्ली सरकार से कर रहे हैं कि उन्हें ना हटाया जाए। और साथ ही साथ दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, एलजी साहब से अनुरोध उन्होंने किया है कि 10,000 होमगार्ड उनका परिवार दरअसल बेरोजगार होने से उन्हें बचाइए। ये तमाम विनती जो है वो कहीं न कहीं ना सिर्फ दिल्ली सरकार बल्कि एलजी से की जा रही है और साफ है कि दिल्ली के ये होमगार्ड दिल्ली की सुरक्षा में तैनात रहते हैं, लेकिन अब इस तरह से नौकरी से निकालना कोई दरअसल इस बात का समाधान नहीं है कि उनके परिवार दरअसल अच्छे से रहेंगे या फिर उनके परिवार को नौकरी मिलेगी। तो तमाम दिक्कतें और परेशानी उनके सामने आ सकती है। यही वजह है कि इस तरह से अब कहीं न कहीं इन तमाम लोगों की नाराजगी और गुस्सा देखने को मिल रहा है और परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, ये बड़ी समस्या राजधानी दिल्ली में इन होमगार्ड के परिवार के लिए कहीं ना कहीं उत्पन्न हो जाएगी और यही वजह है कि राजधानी दिल्ली में लगातार ये होमगार्ड दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार फिलहाल कई मुद्दों को लेकर सवालों के घेरे में है। न सिर्फ होमगार्ड को नौकरी से निकालने का ये मामला जिसको लेकर वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अपील ये दिल्ली सरकार से कर रहे हैं कि उन्हें नौकरी से ना निकाला जाए। अगर उन्हें नौकरी से निकाला जाता है तो उनके साथ साथ उनके परिवार, उनके बच्चों का भविष्य भी अंधकार में चला जाएगा। वो बेरोजगार हो जाएंगे, उनके पास पालन पोषण के लिए, अपने बच्चों के लिए अभी पैसा नहीं होगा। ये तमाम चिंताएं जो हैं उनकी तरफ से जाहिर की जा रही हैं। लेकिन राजधानी दिल्ली में सरकार किस तरह से कहीं न कहीं वित्तीय संकट का सामना कर रही है, इसका एक बड़ा उदाहरण ये है कि वहां डीटीसी बसों से लेकर आशा वर्कर्स और तमाम जो अलग अलग विभाग में सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें वक्त पर वेतन नहीं मिल रहा है। एक तरफ डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए फ्री में सफर की सुविधा केजरीवाल ने की है। राजधानी दिल्ली में फ्री बिजली देने का वादा किया, लेकिन उसे भी ऑप्शनल कर दिया गया और उसके बाद तमाम ऐसे वादे जो कि मुफ्त जो रेवड़ियां हैं वो बांटी गई। लेकिन अब यही केजरीवाल सरकार इन मुफ्त रेवड़ियों का नतीजा ये है कि वहां जो होमगार्ड जिन्हें 850 रुपये दैनिक भत्ता मिलता है उन्हें दरअसल नौकरी से निकालने पर मजबूर हो रही है। तो जाहिर तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से केजरीवाल सरकार अगर होमगार्ड को नौकरी से निकालते हैं तो किस तरह से एक बड़े तबके को वो राजधानी दिल्ली में बेरोजगार कर देंगे। और यही वजह है कि इस तरीके की सियासत अब इस पूरे मामले पर होती दिखाई दे रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।